जय हिंद दोस्तों, मैं रविंद्र कुमार आपके अपने इस हिंदी स्टडी मोशन चैनल पर आप सबका हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज आप हमारे साथ पढ़ने वाले हैं पंचमी विभक्ति अपादान कारक। तो आइए दोस्तों शुरू करते हैं। दोस्तों, दिया गया है पंचमी विभक्ति अपादान कारक और यहाँ पर उसका लक्षण, उसकी परिभाषा दी गई है। क्या है? अलग होने के अर्थ में अपादान कारक होता है। अलग होना यानी विश्लेष होना, मतलब किसी चीज़ से हटना अर्थात भिन्न होना। तो जिससे भिन्न हुआ जाता है उसमें अपादान कारक होता है। जिससे कोई चीज अलग होती है उसमें अपादान कारक होता है। और अपादान में पंचमी विभक्ति होती है। इसका कारक चिन्ह से है। क्या होता है? इसका कारक चिन्ह से होता है। दोस्तों, से का कारक चिन्ह तृतीय विभक्ति करण कारक में भी होता है, लेकिन वो जो करण कारक से होता है वो सहायता के अर्थ में होता है, साधन के योग में होता है, मदद के योग में होता है। लेकिन ये जो से का चिन्ह आता है अलग होने की बात करता है। तो आइए यहाँ पर हम समझ लेते हैं उदाहरण के माध्यम से। उदाहरण में दिया गया है वृक्ष से पत्ते गिरते हैं। दोस्तों, अक्सर आपने परीक्षा में देखा होगा या आप पुराने पेपर को उठाकर देखें तो वहाँ पर चाहे जो भी पेपर देख लें वहाँ पर यही मिलता है। या तो वृक्ष से पत्ते गिरते हैं उदाहरण मिलेगा, या तो वृक्ष से पत्ता गिरता है मिलेगा, या वृक्ष से फल गिरता है मिलेगा, या वृक्ष से फल गिरा मिलेगा, या वृक्ष से पत्ता गिरा मिलेगा। ऐसा ही लगभग सेम टू सेम यही आता है। इसीलिए हमने वो चुने हुए उदाहरण दिए जो कि हो सकता है यही वाले वाक्य आपकी परीक्षा में भी आ जाएं। इसलिए दोस्तों वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, है ना दोस्तों। तो आइए देखते हैं। दिया गया वृक्ष से पत्ते गिरते हैं। तो पत्ते किससे अलग हो रहे हैं? वृक्ष से अलग हो रहे हैं। और जिससे अलग हुआ जाता है, जो ध्रुव रह जाता है, जो निश्चित रह जाता है, जो स्थिर रह जाता है, उसमें अपादान कारक होता है और उससे में पंचमी हो जाती है। तो यहाँ पर पत्ते किससे अलग हुए? वृक्ष से अलग हुए। तो वृक्ष शब्द में अपादान कारक हो गया, तो इसमें पंचमी विभक्ति लगेगी, है ना। अब इसका संस्कृत दिया गया वृक्षात पत्राणि पतंती। वृक्ष से पत्ते गिरते हैं, तो वृक्षात में अपादान कारक इस प्रकार से हो गया और इसमें पंचमी विभक्ति हो गई। आइए हम और उदाहरणों को देखें। और ये जितने भी उदाहरण दिए गए हैं सब अलग अलग सूत्रों पर आधारित हैं, तो हम साथ साथ में आपको सूत्र भी बताते चलेंगे और उनको समझाते भी चलेंगे। ये दिया गया है वृक्षात फलम अपतत। वृक्ष से फल गिरा। वृक्ष से फल गिरा, फल किससे अलग हुआ? वृक्ष से अलग हुआ। तो इस प्रकार से वृक्ष शब्द में अपादान कारक पंचमी विभक्ति हो गई। अब संस्कृत में यहाँ पे लिखा है वृक्षात, तो भी पंचमी विभक्ति, बात तो वही हुई, है ना। और इससे कि पहले हम पहचान बता दें, जब आपको किसी शब्द के अंत में आत आ जाए, यहाँ पर आत है, यहाँ पर देखें, यहाँ भी, यहाँ भी, यहाँ भी, यहाँ भी और यहाँ भी, जहाँ किसी शब्द के अंत में आत आ जाता है वहाँ पे पंचमी विभक्ति होती है और अपादान कारक होता है। ये तो पहचानने की बात हो गई। अब आपको क्लियर हो जाएगा बिल्कुल कि जहाँ कहीं ये लक्षण मिल जाएगा वहाँ पे पंचमी विभक्ति आप टिक कर देंगे। लेकिन इसके बारे में भी तो समझें। तो ये हो गया इस प्रकार से वृक्ष से फल गिरा। अब किस सूत्र के अनुसार यहाँ पर ये पंचमी विभक्ति बताया जाएगा? सूत्र है ध्रुवम अपाय अपादानम। ध्रुवम माने होता है निश्चित और अपाय माने होता है विश्लेष होना, अलग होना। जो निश्चित होता है उससे किसी चीज का अपाय बतलाया जाता है, विश्लेष बतलाया जाता है। तो जो निश्चित होता है उसमें अपादान होता है। फिर आगे दिया गया है अपादाने पंचमी, यानी अपादान में पंचमी विभक्ति होती है। तो यहाँ पर वृक्ष अपादान हो गया और इसमें पंचमी विभक्ति है। ठीक हो गया, क्लियर हो गया। यहाँ पर भी वही सूत्र लगा हुआ है, ध्रुवम अपाय अपादानम, अपादाने पंचमी के अनुसार, है ना। फिर है बालकः सिंहात विभेति। यहाँ पर डरने की बात आई। बालक सिंह से डरता है, बालक शेर से डरता है। जब डरने की बात आई, चूंकि यहाँ पर भी प्रयोग किया गया है, भी धातु का, है ना। तो जहाँ कहीं डरने की बात आती है, रक्षा करने की बात आती है, तो एक सूत्र चलता है, सूत्र लगता है भीतरार्था नाम भय हेतु। क्या चलता है? भीतरार्था नाम भय हेतु। भी माने होता है डरना और त्रा माने होता है त्राण देना, यानी रक्षा करना। जिससे डरा जाता है, जिससे रक्षा की जाती है, अर्थात जिससे बचाया जाता है। तो जिससे किसी को बचाया जाए, जिसको बचाया जाए उसकी बात अलग है, लेकिन जिससे बचाया जाता है, जिससे डरा जाता है, उसमें अपादान कारक होता है, उसमें पंचमी विभक्ति होती है। यहाँ बालक शेर से डरता है, तो शेर शब्द में अर्थात सिंह शब्द में
अपादान कारक हो गया और यहाँ पर पंचमी विभक्ति है। तो इस प्रकार से भीतरार्थानाम भय हेतु सूत्र के अनुसार सिंघात में अपादान कारक पंचमी विभक्ति है। यहाँ देखिए अगला वाक्य, साधु पापात विरमति, साधु पाप करने से रुकता है। साधु यानी सज्जन पाप करने से रुकता है, रुकने की बात आ गई है। अब से आ गया, अलग होने के अर्थ में भी तो है ही, ऐसे पहचान लिए। दूसरी बात यहाँ पर विरम धातु का प्रयोग किया गया है। विरम माने होता है रुकना, यानी विराम लेना, रुकना। जब कहीं पर रुकने की बात आती है तो एक सूत्र चलता है, वहां पर कौन सा सूत्र चलता है? जुगुप्सा विराम परमाद अर्थानाम उपसंख्यानाम दिया गया है। जुगुप्सा विराम परमाद अर्थानाम उपसंख्यानाम। जुगुप्सा माने होता है घृणा करना। जब किसी से घृणा की जाती है तो जिससे घृणा की जाए उसमें अपादान होता है, उसमें पंचमी होती है। जिससे रुका जाए, जिससे हटा जाए, जिससे हटाया जाए किसी को, तो उसमें जिससे हटाते हैं, जिससे रुका जाता है, उसमें पंचमी हो जाती है। यहाँ पर बताया गया। और केवल वहीं पर नहीं, उनके जो समानार्थक धातु में होती हैं वो भी जहाँ कहीं लग रही होती तो जिससे हटने की, जिससे रुकने की बात होती है उसमें पंचमी होती है। जहाँ पर रुकने, यहाँ पर भी रुकने की बात हुई। किससे रुकने की बात हुई है? पाप करने से, तो पापात में पंचमी विभक्ति हो गई और अपादान कारक है। ठीक, आगे बढ़े। छात्र उपाध्यायात व्याकरणम अधीते, छात्र उपाध्याय से व्याकरण पढ़ता है। अब देखिए, छात्र नियम पूर्वक किसी से कुछ पढ़ रहा है, यानी उपाध्याय से पढ़ रहा है। इसके लिए एक सूत्र चलता है। हम ये अलग अलग सूत्र क्यों लाए? क्योंकि कई सूत्रों पर आधारित वहां पर आ जाता है। यदि आपसे पूछ ले कि सूत्र बताएं तो आप उसको भी बतला सकते हैं, और बाकी आप केवल विभक्ति आ जाए तो आप तो ऐसे ही टिक लगा लेंगे, इतने तो मास्टर हो ही गए। क्यों दोस्तों? तो यहाँ पर क्या हुआ? छात्र उपाध्याय से व्याकरण पढ़ता है। जब किसी से कुछ नियम पूर्वक पढ़ने की बात आती है तो जिससे कुछ नियम पूर्वक पढ़ा जाता है उसमें अपादान कारक होता है, उसमें पंचमी विभक्ति होती है। यहाँ पर व्याकरण नियम पूर्वक पढ़ रहा है छात्र। किससे पढ़ रहा है? उपाध्याय से पढ़ रहा है। तो उपाध्याय में अपादान कारक हो गया, पंचमी विभक्ति हो गई। अब सूत्र कौन सा लगा है? सूत्र यहाँ पर लगा है आख्यातोपयोगे। कौन सा? आख्यातोपयोगे सूत्र के अनुसार उपाध्यायात में पंचमी है। आप टेंशन मत लीजिएगा, जितने की जरूरत उतना जरूर याद रखो, बाकी सब छोड़ो। ठीक। बालक अध्ययनात् पराजयते अगला वाक्य है। बालक अध्ययन करने से हार मानता है। पराजय आया ना शब्द, परा इधर उपसर्ग है, फिर जी धातु का प्रयोग किया गया। जयते जो आया है रूप जी धातु से है ना। तो इस यहाँ पर बताया बालक अध्ययन करने से हार मानता है, पढ़ने से हार मानता है। जब हार मानने की बात आती है, पराजय की बात आती है, तो जिससे पराजय मानी जाती है, जिससे हार मानी जाती है, तो उसमें पंचमी विभक्ति होती है, उसमें अपादान कारक होता है। क्यों होता है? सूत्र चलता है इस पर। यहाँ पर पराजय रसोड़ा क्या चलता है? पराजय रसोड़ा। परा उपसर्ग पूर्वक जब जी धातु आती है और जब कहीं किसी चीज का असह्य होना बताया जाता है, असोड़ा असह्य होना बतलाया जाता है, तब जिससे असह्य होना बताया जाए, जिससे पराजय होना बताया जाए, जिससे हार होना बताया जाए, उसमें पंचमी विभक्ति होती है, उसमें अपादान कारक होता है। यहाँ पर अध्ययन करने से हार मानता है, तो अध्ययनात् में पंचमी विभक्ति हो गई है। अगला और अंतिम उदाहरण यहाँ पर गंगा हिमालयात् प्रभवति। गंगा हिमालय से उत्पन्न होती है। जब उत्पन्न होने की बात आती है, भुआ प्रभवा की बात आती है, प्रभव माने होता है उत्पन्न होना, तो जहाँ कहीं प्रभव धातु का प्रयोग कर लेते हैं वहाँ पर पंचमी विभक्ति हो जाती है। प्रभव धातु का जो समानार्थी धातु है उसका भी प्रयोग कर लें तो जिस किसी से उत्पन्न होना बतलाया जाएगा उसमें भी पंचमी हो जाएगी। गंगा कहाँ से निकलती है, कहाँ से उत्पन्न होती है? तो हिमालय से, है ना, हिमालय से निकलती है, इसलिए हिमालयात में पंचमी विभक्ति हो गई है। कौन सा सूत्र लगा? भुवः प्रभवा सूत्र लगा। तो दोस्तों क्लियर हो गया? एक बार फिर से देख लेते हैं। यहाँ पर ध्रुवम अपाय अपादानम के अनुसार हो गई, यहाँ पर भीतरार्थानाम भय हेतु, यहाँ पर जुगुप्सा विराम परमादार्थानाम उपसंख्यानम, इस जगह पर आख्यातोपयोगे, यहाँ पर पराजय रसोड़ा और यहाँ पर भुवा प्रभवा के योग में पंचमी विभक्ति अपादान कारक हो गया। तो दोस्तों
आज हमने इसको पूरा कर दिया। जो इम्पोर्टेंट सूत्र थे उनके ऊपर आधारित जो वाक्य थे हमने उन सब को रख दिया है, और जो कुछ कम इम्पोर्टेंट उनको हमने नहीं रखा है। तो यदि उसको भी पढ़ना चाहते हैं तो आप अलग से पढ़ सकते हैं, और जैसा कि इसी में से आप लोगों की परीक्षा में आते हैं इसलिए हमने इनको चुन लिया था। तो हम उम्मीद करते हैं दोस्तों कि यह वीडियो आपको पसंद आएगा, और पसंद आए तो इसको लाइक करें, दोस्तों को शेयर करें, और यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब करें। तो आइए दोस्तों चलते हैं। जय हिंद, वंदे मातरम।